ट्वेल्थ में पढ़ने वाले सभी परीक्षार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और शुभकामनाएं हैं। वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऐसे कुछ प्रश्न जिनका आप रिवीजन करके अवश्य ही जाएं। इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो भी वीडियो अब तक अपलोड किए थे, जिसमें महत्वपूर्ण निबंध वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेखक परिचय, कवि परिचय का भी अपलोड कर चुका हूं। इसमें खास बातें ये है कि इसमें आपको केवल एक ही लेखक की भाषा शैली याद करनी है, बाकी लेखकों की केवल रचनाएं याद करके काम आ जाएगा। माने कि अलग अलग लेखकों की रचनाएं आपको याद करनी है और फिर कोई भी लेखक आ जाए आपको उसकी एक ही भाषा शैली और साहित्य व्यवस्था लिखना है। कवि परिचय में भी मैंने ऐसा ही किया है। ये आधुनिक कालीन कवि हैं, तो इसमें भी आपको केवल रचनाएं अलग अलग याद करनी है, बाकी उनकी जो भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान है वो एक ही है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शॉर्ट है। इनको आप जरूर देखें। इसके बाद काव्य भेद है, जिसमें 7 प्रश्न बनते हैं और उन सभी 7 प्रश्नों के लिए आपको एक ही उत्तर याद करना है। इसके अलावा मैं सांगरूपक अलंकार को भी अपलोड कर चुका हूं, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को भी अपलोड कर चुका हूं। हालांकि पिछली वर्ष संदेह अलंकार आ चुका है, तो इस वर्ष केवल आपको भ्रांतिमान अलंकार तैयार करना चाहिए। इसके अलावा सोरठा, रूबाई और सवैया, ये भी मैं आपको अपलोड कर चुका हूं। भाषाबोध में अभी मैंने कल किया था, शायद आज सुबह किया था। ये इसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए हैं तथा कुछ ऐसे वाक्य दिए हैं जिनमें बिना अर्थ का परिवर्तन हुए किए उनका जो है उनको नकारात्मक परिवर्तन बनाते हैं, तो वो वाले वाक्य भी कुछ इसमें दिए। इन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध होगी, तो आप वहां से आप इनको देख पाएंगे। इनके अलावा जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। इसमें जो मैंने बताए हैं बिंदु, इनकी परिभाषाएं आपको उदाहरण सहित आपको रिवीजन करके जाना है। जैसे क्षेत्रीय शब्द क्या है, किसे कहते हैं, उनके कुछ उदाहरण। निपात शब्द क्या है, उसकी परिभाषा और उदाहरण। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। पिछले वर्ष राष्ट्रभाषा की विशेषताएं पूछ ली गई हैं, या राष्ट्रभाषा किसे कहते पूछ लिया गया है, तो इस वर्ष राजभाषा की विशेषताएं या राजभाषा की परिभाषा आएगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप क्या करें, राजभाषा की विशेषताएं याद कर लीजिएगा, और अगर फिर राजभाषा किसे कहते हैं अगर ये आता है तो उन विशेषताओं को ही आप बिना पॉइंट डाले हुए आप लिख देंगे तो वो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके अलावा शब्द युग्म की परिभाषा और शब्द युग्म के जो 6 प्रकार होते हैं, उन 6 प्रकारों के आपको नाम मालूम होना चाहिए और उन नाम के साथ साथ उनके 2-2 उदाहरण भी आपको मालूम होना चाहिए। शब्द गुण, पिछले सत्र में जो प्रश्न पत्र था 2023 का, उसमें शब्द गुण नहीं पूछा गया है, शब्द शक्ति पूछी गई, तो इस वर्ष शब्द गुण जरूर आ जाएगा। माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, ओज गुण है, और ये बहुत ही सरल है। प्रसाद गुण का एक उदाहरण याद कर लीजिएगा, जो शांत रस का है वही इसमें काम आ जाएगा। ओज गुण में एक उदाहरण वीर रस वाला जो होता है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है परिभाषाएं उदाहरण सहित आपको तैयार करनी है। इसके अलावा आवेदन पत्र की अगर बात करें तो पुलिस अधीक्षक को पत्र, चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ये वाला आप तैयार कर लें। एक सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को पत्र अंक सूची की 2वीं प्रतिलिपि लेने हेतु, और नगर पालिका अध्यक्ष अथवा नगर निगम का जो निगमायुक्त होता है उसको किसी प्रॉब्लम पे किस प्रकार से लिखा जाता है वो आप तैयार कर लें। इनमें इन सब तीनों का फॉर्मेट एक ही होता है, ठीक है ना, तो आप उसको फॉर्मेट को सीख लें। बाकी उसमें आप अपने शब्दों में अंदर की जो प्रॉब्लम है वो उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन आवेदन पत्रों के अलावा मैं एक रस के बारे में आपको बताना चाह रहा था, ये बात छूट गई है बताने के लिए। रस में पिछले वर्ष वीर रस पूछ लिया गया है, ठीक है ना, वीर रस पूछ लिया गया है, तो इस वर्ष के लिए अत्यंत जो महत्वपूर्ण है वो एक तो श्रृंगार रस महत्वपूर्ण है, इसके अलावा शांत रस महत्वपूर्ण है और हास्य रस, ठीक है ना। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं, रसों की परिभाषाएं जो होती हैं, तो वो उसमें क्या रहता है, एक कॉमन डेफिनेशन होती है, तो इसमें आपको अलग अलग परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, इनके उदाहरण आप जरूर अलग अलग याद कर लेंगे। जो आपके गद्य खंड आते हैं, तो गद्य खंडों को तैयार करने के लिए आप भक्तिन का जो पाठ है महादेवी वर्मा का लिखा हुआ, और सीरीज के फूल ये पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ, तो इन पाठों के जो महत्वपूर्ण गद्य खंड हैं उन्हें आप जरूर तैयार कर लें। संभावना है कि इन दोनों पाठों में से कोई ना कोई आपको एक गद्य खंड मिल जाएगा। अब बात आपकी रह जाती है केवल पद्य खंडों की, तो पद्य खंडों को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण पद्य खंड हैं, मैंने कुछ इंपोर्टेंट चिन्ह करके हाईलाइट कर रखी हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं
उनको आप देख लें। जैसे जो पहला जो आपका पाठ है, आत्म परिचय का जो पाठ है, हरबंस राय बच्चन ने लिखा है, तो इसमें ये वाला पद आप जरूर तैयार करें। इसके अलावा फिर आता है एक कुंवर नारायण का पाठ है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, उसमें ये वाला, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बात सीधी थी पर, उसमें ये वाला पद, ठीक है ना। इसकी आपको मतलब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य से, है ना। जो भी पद्यखंड आता है उसमें 4 चीजें लिखनी होती है, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसका विशेष। ऐसे गद्य खंड में भी अपने को व्याख्या लिखनी होती है। और इसके अलावा आपको बताने जा रहा हूं उषा जो पाठ है शमशेर बहादुर सिंह का, इसमें ये वाला पद महत्वपूर्ण है, इसे आप तैयार करेंगे। इसके अलावा जो तुलसीदास जी का पाठ है, तुलसीदास जी के पाठ में आपको ये वाला पद महत्वपूर्ण है, इसको तैयार करना है। और इसके अलावा एक ये वाला तुलसीदास जी का पद, ये वाला आपको तैयार करना है। रूबाइयाँ जो फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई हैं, इसमें आपको ये वाला बहुत ही अच्छा है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। ये बात्सल रस का उदाहरण भी है और ये रूबाई छंद का भी उदाहरण है, ठीक है ना। इसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, ये उमाशंकर जोशी का लिखा हुआ पाठ है, तो इसमें ये वाला जो पद है वो महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसमें एक आखिरी वाला, ये वाला बगलों के पंख में जो लिखा गया है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इन पदों को आप जरूर तैयार कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और इतना सब करने के बाद मैं समझूंगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी अच्छे अंक प्राप्त करने की। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे अंक आएँ और उनको भी जो पुरस्कार जो मिलता है उसकी संभावना उनकी बढ़े। धन्यवाद।